को रखे साइया मार नसा के को बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। दो पैगाम मुसलमान और हिंदू मुसलमान दोनों के नाम से आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिए। शेख अब्दुल हक ने लिखा रहमतुल्लाह अलैह कि एक तरफ खानका थी और दूसरी तरफ आश्रम था। राजा भेष बदल करके आया देखने के लिए कि इंसानियत किसके पास है, इनके पास है या उनके पास है। भेष बदल करके खानकाह में जब आया तो रोटी तकसीम हो रही थी। खानकाह वाले ने धक्का दे दिया और कोई वक्त नहीं मिलता, यही वक्त होता है, खानकाह से निकाल दिया। जब वही राजा भेष बदल करके आश्रम में आया, और ये वो तारीख मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ जिस दौर में मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली गई। हुकूमत बाद में जाती है, पहले इंसानियत जाती है। इंसानियत जवाब देती है, उसके बाद हुकूमत जाती है। इस नमूने को जरा ध्यान रखिएगा। खानकाह से धक्का दे दिया गया, खानकाह से बाहर निकाल दिया गया, अजनबी को भूखे को खाना नहीं खिलाया गया, मेहमान नवाजी नहीं की गई। उस कौम में जिसने मेहमान नवाजी को नबी की सुन्नत करार दिया, उसने मेहमान को बाहर निकाला। जान न पहचान तुम कहाँ के मेहमान, बाहर निकाल दिया। वही राजा भेष बदल करके आश्रम में आया, रोटी तकसीम करने के वक्त में आया तो उसे लाइन में लगने नहीं दिया कि तुम मेहमान हो, तुमको लाइन से नहीं लेना है, डायरेक्ट जाकर के रोटी उठाओ। सबके हिस्से में एक रोटी है लेकिन उसके हिस्से में दो रोटी आई। वो ताज्जुब से पूछने लगा, लाइन में तुमने नहीं दिया, तुम मेहमान हो इसलिए तुमको लाइन की जहमत नहीं दी। कहा कि दो रोटी क्यों दिया, सबको एक रोटी। तो कहा एक रोटी में तो एक कुत्ते का भी हिस्सा निकलता है, तुम तो इंसान हो फिर मेहमान हो, इसलिए तुम्हें डबल रोटी दी गई है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक लड़का, एक जवान पैदल हज करने के लिए निकला, मुसलमानों ने तूफान खड़ा कर दिया। ये रियाकार है, ये बदकार है, ये गलत है, ये गलत कदम उठा रहा, इसका हज कबूल नहीं होगा, ये मक्कार है, रियाकार है। अपनों की तरफ से ताना सुनना पड़ा उस जवान को। लेकिन ये मालदारों के लिए तमाचा था कि जो जवान पैदल हज कर रहा है, मालदार लोग हवाई जहाज से भी हज करने के लिए तैयार नहीं है। दिल की बात ये है, हकीकत ये है कि अंदर से काबे की जियारत की, काबे के तवाफ की तलब ही नहीं है। इंसान पैदल जा रहा, हज करने के लिए मुसलमान पैदल जा रहा, और मूर्ति का दर्शन करने के लिए सर के बल एक गैर मुस्लिम जा रहा। उससे पूछा गया तुमको पैर नहीं है? पैर जरूर है लेकिन पैर से नहीं जा रहा, सर के बल जा रहा, इसलिए कि मैंने अपनी जान उस मूर्ति के हवाले कर दिया। तब से उसकी अकीदत में पैर के बल नहीं सर के बल जा रहा। इज्जत और हुकूमत ऐसे नहीं मिला करती, धर्म का बहुत पक्का होना पड़ता है। मुसलमान कच्चे होने लगे, हुकूमत कच्ची होने लगी। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनने की जरूरत है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि देखो तुम जिसको हक़ारत की निगाह से देख रहे हो उसके अंदर खूबी है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। जो तुम्हारे अंदर की खूबी थी वो उसके अंदर चली गई। हक़ारत की निगाह से मत देखो। एक ब्राह्मण था, उसका सब कुछ लुट गया, दोस्त आकर के मिलता, खैरियत तो है, किस हाल में हो? कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हालत में। तुम झूठ बोलते हो, तुम कल तक तो ईमानदार थे, तुम्हारी हालत अच्छी थी, आज तो तुम कहीं के नहीं रहे, सब कुछ तुम्हारा लुट गया है। उसका जवाब सुनिए, वो धर्म का कितना पक्का था, मेरा जीनू तो मेरे पास है, सब कुछ चला गया लेकिन मेरा दीन और धर्म अभी बाकी है, इसलिए सब कुछ बाकी है। दो मिसाल दे रहा, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मसनवी किताब अभी खुसरू की दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे।
उन्होंने उस किताब में लिखा कि 99 मुसलमान सफर कर रहे थे कश्ती के ऊपर, एक उसमें गैर मुस्लिम था। कश्ती बीच मझधार में आकर के डगमगाने लगी तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। तो जो मुसलमान समझदार था, आलिम दीन था, उसने लोगों को मना किया कि देखो मुसीबत सबके लिए है, मुसीबत की घड़ी में अपने अपने गुनाह का जायजा लेना चाहिए, दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। सच्चाई एक तरफ है कि अगर 99 गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है तो 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है। मुसीबत में दूसरे को ताना मत मारो, अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखो। आज वाला मुझे आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अक्षय ब्रह्मचारी यहाँ के सेकुलर हिंदू थे। उन्होंने कहा कि तुम राम 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 का नाम लेते हो और राम के नाम पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करते हो। जानते हो कि राम कौन था? राम तो उस हस्ती का नाम है जिसने झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, बलबाज नहीं। तुम राम के नाम पर सियासत तो कर रहे हो, राम के नाम पर मोहब्बत नहीं बांटना। दूसरी बात तो याद रखिए, जो मुसलमान के लिए मुंह पर तमाचा, जिसके लिए मैंने इस पैगाम को उठाया, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह करे कि हमारा ज़मीन जिंदा हो जाए। अगर ये पैगाम कबूल हो गया, मुसलमानों की तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। मौलाना वली रहमानी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि 3 समाज हिंदुस्तान में तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। मारवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की है। कहा कि भाई महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, मारवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं? कर 2 वजह से। मारवाड़ी कौम में आपके यहाँ भी है, जब कोई गिरता है तो सब लोग मिलकर के उसको संभालते। 100 मरतबा अगर गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे। कौम की तरक्की हर फर्द से है, फर्द तरक्की नहीं करेगा कौम को तरक्की नहीं होगी। इस फलसफे पर मारवाड़ी ने अमल किया। कौम का आदमी नीचे गिर रहा है, सब लोग मिलकर के उसको संभालते हैं। और हमारी कौम का हाल क्या है? कोई अगर नीचे जा रहा है तो उसको गाली देंगे, खाना मारेंगे। कोई अगर ऊपर जा रहा है उसको खींच करके, उसकी टांग खींच करके बराबर बनाएंगे। इतनी जल्दी तुमको तरक्की करने की जरूरत नहीं, मेरे बराबर ही में रहो। और दूसरी खूबी दिखाया, आप अदालत में जाइए, कचहरी में जाइए, वकीलों से पूछिए कि मरवाड़ी कौम का मुकदमा अदालत में आता है कि नहीं आता। वो डायरेक्ट कहेगा आता ही नहीं। मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में नहीं आता, महता गुज्जर का मुकदमा नहीं आता। क्यों? घर बैठ करके वो लोग हल कर लेते हैं। वकील की जेब में पैसा डालने से बेहतर है घर में बैठ करके नफा नुकसान सह करके आगे बढ़ो। वक्त अलग बर्बाद होगा, पैसा अलग बर्बाद होगा, फैसला वही होगा जो घर में बैठ करके आप करेंगे। एक दरख्त में झगड़ा हुआ 2 भाई का, 20 साल वो झगड़ा रगड़े की शक्ल इख्तियार करके अदालत में पहुंचा। 20 साल के बाद फैसला आया कि उस दरख्त को काटो, आधा एक भाई को दे दो, आधा दूसरे भाई को दे दो। अब दोनों भाई की जेब में पैसा नहीं है वो दरख्त कटाने के लिए। 20 साल लड़ते लड़ते दोनों की बुरी हालत हो गई, दिवालिया निकल गया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दूसरे की मदद के लिए आप खड़े हो जाइए। घर के झगड़े को घर में हल कीजिए, अदालत में मत ले जाइए। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जब मुकदमा हार जाएंगे तब अपने भाई को माफ करेंगे। हाथ उठाइए। तुम्हारा इत्तेहादे पा हमी दीवार आहम था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफात का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते
थे आदा को। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब अल्लाह को प्यारे हुए, लेकिन उनकी एक तल्ख हकीकत है जो मैं आपके सामने लाना मुनासिब समझ रहा हूँ, वरना वकीली होगी और दीन के मामले में बताने में वकीली और कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और आपका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए कि आप कबूल कर लें, इसमें आप ही की भलाई है। सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग बहुत बेदार हैं, मैं तो आखिर तक जलसा दूसरी जगह सुनाता हूँ, लोग बेदार नहीं होते। इसमें भी हाथ उठा देते, उसमें भी हाथ उठाते, कन्या के भी मामू दुल्हा के भी मामू, 50 इधर 50 उधर। लेकिन अल्लाह का करम है, आप लोग बहुत बेदारी के साथ इस ब्रेक मारते हैं, दिल खुश कर देते हैं कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। घोड़ा कुत्ते से अपनी तारीफ सुनाता है, यार मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्या कमाल दिया है, मैं जब टाप मारता हूँ तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। कुत्ता बोला यार ये कोई खूबी की बात नहीं है, इससे बढ़कर की खूबी मेरे अंदर है। जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़ा बड़ा सफा हुआ, एक छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, ठीक है मुकाबला हो जाए, बड़ा बड़ा से मुकाबला होगा। और इधर पेट्रोल है क्या? पेट्रोल क्या है? पटरौना पास करके जो गोरखपुर पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह गया वो हार। तो जलसे का घोड़ा बड़वा से दौड़ करके पटरौना के पास पहुंच करके पलट करके देख रहा है, तो जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा है, दौड़ने का नाम नहीं है। कि क्यों छोटे मियां दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते। यार मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान था। जलसे का कुत्ता यहाँ से दौड़ूंगा, जैसे ही पेट्रोना पहुंचूंगा वहां का कुत्ता निकलेगा कि बेटा बूबर क्लास कर रहे हो, पहले पासपोर्ट दिखा। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। हिंदू मुसलमान यकीन के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, और आपने कश्ती को साहिल पर पहुंचा दिया है, इसके लिए आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ। आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आया। 1906 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने हिंदुस्तानियों की 2 जमात बना दी। एक जमात का नाम रखा हिंदू महासभा, दूसरी जमात का नाम रखा मुस्लिम लीग। मुसलमान खुश हो गए कि हमारी जमात है, हिंदू खुश हो गए कि हिंदू महासभा है। दरअसल ये बंदर की प्लानिंग थी, 2 बिल्लियों को आपस में लड़ा करके हुकूमत करने की प्लानिंग थी। 1903 ईस्वी के अंदर बंगाल को तकसीम किया अंग्रेज ने। मकसद क्या था? जब मुसलमानों ने एतराज किया तो एतराज को इस तरह जवाब दिया गया एतराज का कि हमने बंगाल को तकसीम इसलिए किया है ताकि मुसलमान की तादाद वहां ज्यादा हो और मुसलमान बेहतर तरीके से हुकूमत करे। तादाद के नाम पर आज तक हिंदू मुसलमान से झगड़ा नहीं हुआ था। 1903 के बाद हिंदू मुसलमान से झगड़ा करने लगा और मुसलमान का हिंदू से झगड़ा हुआ, तादाद के नाम पर। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आया हूं। 1900 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने हुक्म जारी किया कि अदालत में हिंदी में दरखास्त कबूल की जाएगी, उर्दू में दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी।
अब एक तरफ से मुबारकबादी के जलसे हुए, दूसरी तरफ से मातम और मजम्मत के जलसे हुए। ज़बान के नाम पर आज तक हिंदू मुसलमान सब आरा नहीं हुआ था, लेकिन ज़बान के नाम पर अंग्रेज ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। महात्मा गांधी जी से कहा गया 1947 में कि मुसलमानों से कहिए कि हिंदुस्तान छोड़कर के पाकिस्तान चला जाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा मैं किस मुंह से कहूंगा मुसलमान को कि हिंदुस्तान छोड़ो पाकिस्तान जाओ, जब हिंदू सो रहा था तो मुसलमान ही जाग रहा था। महात्मा गांधी जी सो रहे थे, शेखुल हिंद जाग रहे थे और जगा रहे थे। उनके एहसान कि मरहूम मुन्नत ये मुल्क आजाद हुआ है, मैं किस मुंह से कह सकता हूं कि इस मुल्क को छोड़ करके चले जाओ। जवाहरलाल नेहरू जी ने गैर मुस्लिमों से कहा कि मुसलमानों का कुछ एहसान तुम्हें याद रहे या न रहे, यही बहुत बड़ा एहसान तुमको मानना पड़ेगा कि ईरान को जो तरक्की हासिल थी अपने दौर में मुसलमानों की बरकत से हिंदुस्तान को वो तरक्की हासिल हुई। और जानते हैं क्यों? जिस दिन शाहजहां कुर्सी पर बैठा था हुकूमत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को कितना मालामाल मुसलमानों ने किया ये दिखाने के लिए जा रहा हूं तारीख के हवाले से। जिस वक्त शाहजहां कुर्सी पर बैठा हुकूमत करने के लिए पहला दिन था तो इनाम तकसीम किया। इनाम में क्या बांटा? 4 लाख बीघा जमीन इनाम में बांटा था, 120 गांव इनाम में बांटा था, लाखों रुपए इनाम में बांटे थे। ये राजा हिंदुस्तान के होकर के रह गए, बाहर से आए, हिंदुस्तान को वतन बनाए और पैबंदे खाक हो गए। कुछ लेकर के नहीं गए बल्कि हिंदुस्तान को माला मार करके चले गए कि बैठते हैं कुर्सी पर, पहला दिन होता है 120 गांव इनाम में तकसीम होता है, 4 लाख बीघा जमीन इनाम में तकसीम की जाती है। लेकिन सोचने की बात है, जब अंग्रेज हुकूमत करता था तो उसकी हुकूमत में नौकरी करने वाले को तनख्वाह कितनी मिलती थी? एक आने पर लोग नौकरी करते थे। और कहीं कहीं ऐसा होता था अंग्रेज के दौरे हुकूमत में कि नौकरी लोग करते थे 1 सेर दाने पर, 2 सेर दाने पर। इतना कंगाल कर दिया था अंग्रेज ने, क्योंकि अंग्रेज लूटने के लिए आया था और मुसलमान इसको बाग और गुलसिता बनाने के लिए आया था। इसलिए हिंदुस्तान मुसलमान के दौर में सोने की चिड़िया है और अंग्रेज के दौर में यह मुल्क गुलाम है, गुलाम से बदतर है। इससे भी हैरत अंगेज मुताला की खिदमत में लेकर क्या अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को अता फरमाए। यहाँ के हिंदू समाज पर मुसलमान का एहसान दिखाने के लिए जाओ। संस्कृत जबान है हिंदुस्तान की, लेकिन सरकारी जबान नहीं है। संस्कृत जबान है, उर्दू जबान है, हिंदुस्तान की सरकारी जबान नहीं है। लेकिन संस्कृत बाकी कैसे रहा? आपको सुन करके हैरत होगी। खलीफा अबू जाफर मंसूर ने सबसे पहला मुसलमान बादशाह संस्कृत का तर्जमा करवाया फारसी जबान में, उसके बाद अरबी जबान में। पूरी दुनिया में संस्कृत जबान को मशहूर जिसने किया वो कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान बादशाह खलीफा अबू जाफर मंसूर था। डॉक्टर ताराचंद ने कहा मुसलमान की वफादारी पर सवाल उठाते हो, इससे बढ़कर के नमूना और क्या होगा कि बाहर से जो मुसलमान आए थे उनकी जबान क्या थी? फारसी जबान थी। बाहर से जो मुसलमान आए थे उनकी जबान क्या थी? अरबी जबान थी। लेकिन आज ये पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कौन सी जबान बोलता है? हिंदी और उर्दू बोल रहा। क्या मतलब हुआ? अरबी को छोड़ दिया, फारसी को छोड़ दिया, बाहर की जबान जो मुसलमान लेकर के आया था खुद मुसलमानों ने छोड़ दिया। और कौन सी जबान को कबूल किया? हिंदुस्तान की जबान को मुसलमानों ने कबूल किया। इससे बढ़कर के वतन की वफादारी का सबूत और क्या हो सकता है? और हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था, वो नमूना आपकी खिदमत में लाकर के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए। यहाँ के एक वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो सोमनाथ के ट्रस्टी थे। सोमनाथ मंदिर चलता था, बगल में मस्जिद था। और आप अजमेर को सामने रखिए और अजमेर में जोधपुर है राजस्थान, उसको सामने रखिए। पहले जो मस्जिद बनती थी तो वो मंदिर के नक्शे से बनती थी और मंदिर जो बनता था वो मस्जिद के नक्शे से बनता था। ताज्जुब की बात,
ऐसा भाईचारा था। गंगा जमुनी ऐसी तहजीब थी कि मुसलमानों की मस्जिद बन रही है अजमेर में, जामे मस्जिद, और उसमें नक्शा पास हो रहा है जैन मंदिर का, और 1439 ईस्वी में मंदिर बन रहा है जोधपुर में, और नक्शा पास हो रहा है जामे मस्जिद का। मुसलमानों ने हमेशा, हिंदुओं ने हमेशा अंग्रेज से पहले मोहब्बत की निगाह से मस्जिद को भी देखा, अजमत की निगाह से मंदिर को भी देखा। मोरारजी भाई देसाई ट्रस्टी है, बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है। मस्जिद वीरान पड़ी हुई, आजाद भी नहीं होती, इमाम भी नहीं मौजूद। हाथ जोड़ करके मुसलमानों से कहा, हमें एक मौजिन दे दो, हमें एक इमाम दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि सेकुलर मुल्क में मंदिर तो आबाद रहे, मस्जिद वीरान हो जाए। इंशाअल्लाह मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। इलेक्शन से पहले एक रहेंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह इलेक्शन के मौके से अलग हो जाएंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मारे, 2-3 आदमी फिर भी पटरी छोड़ चुके हैं। रात के अंधेरे में सब कुछ पता चल रहा है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोके वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो, कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बस अभी खुशबू के 2-4 दोहे आपकी खिदमत में आ रहे हैं। अगर सुनने के लिए कम और सोने के लिए ज्यादा तैयार है तो दोनों हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, पूरा डिस्क्रेट मार करके है। इंशाअल्लाह पेशाब खाना रोक करके बैठेंगे जब तक दुआ ना हो जाए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही। यहाँ फंसे, खैर सोच रहे थे कि बार बार निकल ही जाएगी, यहाँ आकर फंसे। पेशाब का खाना लगे, नोटी 11 हो जाएगी, वरना पूरा मजमा खराब हो जाए। यहाँ से सुनिएगा तेजी के साथ। अमीर खुसरू का दवा आपकी खिदमत में आ रहा, तेजी के साथ निकलेंगे। पान की दुकान में खाते हैं, ऊपर से एक रंग है, भीतर से चिट्टी दाल है। अमीर खुसरू का सवाल है, हिंदी की पहेली है, हिंदी का दवा। वो कौन सा परिंदा है, हवाओं में उड़ता है, ऊपर से नेक है, अंदर से 1 नंबर का डकैत है, हवाओं में उड़ता है। पहली है सवाल है हिंदी का दोहा। तीसरा सवाल, तीसरा नमूना, वो कौन सी जगह है जहां आग ने पानी को घेरा, पानी ने आग को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया। हिंदी का दोहा है, सवाल है, पहली है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आप, वो कौन सी खेती है उसके बारे में ये पहली मशहूर है। आगे आगे बहना आए, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े भैया। ये मक्के की खेती है। पहले झंडा आएगा, पोचा आएगा, पोचे पर पोचा आएगा, ठुठला आएगा, उसके बाद गाना आएगा। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया। दांत निकाले बाबा आए, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बुरका ओढ़े मैया। वो चीज जहां आप देखेंगे कि आग ने पानी को घेरा, पानी ने आग को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया, वो हुक्का होता। हुक्के का माना दिल का धुआं निकाले, गटर 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 धुआं पास हो रहा है। आग वहीं फंसी है, पानी वहीं लटका हुआ। अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास, अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास। पर्दे पर्दे आओ ना, पर्दे पर्दे आओ ना, अपने पिया के पास, अपने पिया के पास। वो परिंदा जो ऊपर से एक और नेक नजर आता है, अंदर से 1 नंबर का डकैत होता है, वो बोगला। कितना सूफी मालूम होता है।
कितना साफ सुथरा मालूम हो रहा है, लेकिन तालाब से एक एक मछली को उठा करके पूरे तालाब को सुना कर देता है। उज्ज्वल वरण अधीन तन एक चित दो ध्यान, उज्ज्वल वरण अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, देखत में तो साधु है, पर निपट पार के खान, पर निपट पार के खान। ध्यान से सुनिएगा, वो चीज जो ऊपर से एक रंग है अंदर से चित्तीदार है, वो हमारे जवान मस्ती में खाते हैं, हर वक्त पिच 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 करते रहते हैं। सिंध के जवान ने 12 अरब रुपया गुटके में बहा दिया, 12 अरब रुपया गुटका में बहा दिया। तो वो चीज वो सुपारी है, ऊपर से एक रंग है और भीतर से चित्तीदार, ऊपर से एक रंग है भीतर चित्तीदार, सौ प्यारी बातें करे फिक्र अनोखी ना, फिक्र अनोखी ना। अभी खुसरू का नाम है, मैं इसलिए इस तारीख को सामने लेकर के आ रहा हूँ कि हिंदी जबान के शायर, बल्कि हिंदी जबान के सफ़े अव्वल के शायर। मुसलमानों ने इस मुल्क में हिंदी से मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, ज़बान से मोहब्बत किया, ज़बान से नफरत नहीं की। मिसाल आखिरी मिसाल, आखिरी दोहे पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। दिल से दुआ कीजिए अल्लाह ने खुशनू की खबर को नूर से भर दे। ध्यान से सुनिए, 4 लड़की पानी भर रही थी, अगर खुशनू जा रहा बेटी प्यास लगी है पानी भर, तो आप शायद आदमी है फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए। तो खुशनू ने कहा पहली लड़की से फरमाइश बताओ, मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई, मेरी माँ चरखा चलाती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा मेरे घर में कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा मेरा बाप मुहर्रम में ढोल इस तरह बजाता है कि उसी साल उस ढोल को दोनों तरफ से फाड़ देता है, अगले साल तक ढोल बाकी नहीं रहता, ढोल पर मिश्रा कर दीजिए। चारों लड़कियों की फरमाइश कभी खुशनू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला, कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है, कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जब हम अलग हुए हैं वही आ गई तबाही, जब हम अलग हुए हैं। 6 मिनट में निकल जाएगा, जलसा आपका बिल्कुल किनारे लग चुका है। जवान के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 मरतबा भी दुआ होगी, सीधे जन्नत में जाकर के जवान होंगे, दुनिया में जवान नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से पैगाम बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। हमारा जवान दारू क्यों पीता? गम हल्का करने के लिए, लेकिन जब तक सर के ऊपर नशा रहता है गम की उसको खबर नहीं होती। जैसे ही सर का नशा उतरता है गम उसके ऊपर फिर सवार होता है। अब वो क्या करता है, उसको कोई चारा नजर नहीं आता, फांसी के फंदे से लटक जाता है, ट्रेन की पटरी में कट करके खुदकुशी करता है। और जानते हैं दारू पीने के नतीजे में कितना बड़ा नुकसान होता है? 80% जवान दारू पीने के नतीजे में खुदकुशी करता है। 79% जवान जो लाखपति का खाकपति हो जाता है। 75% जवान जो पैदल नहीं था वो अकल से पैदल हो जाता है, पागल हो जाता है। और 74% जवान दारू पीने के नतीजे में जेल जाता है। बड़ी हैरत अंगेज मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आओ। अल्लाह के रसूल के पास एक जवान है, या रसूल अल्लाह, ये दारू की बोतल है, मैं इसको हराम समझता हूँ, पीता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है
कि पियोगे नहीं तो इलाज नहीं होगा, मैं इलाज के वास्ते पी सकता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो डॉक्टर गलत बता रहा है, ये दारू बीमारी है, बीमारी बीमारी को बढ़ाएगी, इलाज कभी नहीं होगा। दूसरी मिसाल लेकर के आपकी खिदमत में आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ईसाई तोप ने कहा मुसलमान जवानों को मारने की जरूरत नहीं है, तोप से तलवार से 3 चीजों से इनको बर्बाद कर सकते हो। तोप से ज्यादा बर्बाद होंगे, तलवार से ज्यादा बर्बाद होंगे। इनको गाने में मस्त कर दो, जिना से नापाक कर दो और शराब में डुबा दो। अल्लाह के रसूल की मजलिस में जवान आया, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा शौक से कलमा पढ़ो। कहा मेरी एक शर्त है, मैं जिना करने का आदी हूँ, जिना की इजाजत दोगे तब कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, अक्लमंद थे, अकल से बात किया। ये जवान मैं तुमको इजाजत देता हूँ, तुम कलमा पढ़ करके पहले मुसलमान हो जाओ। मुसलमान होने के बाद वो इंतजार में था कि रसूलुल्लाह क्या इजाजत देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो जवान 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की मां ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे, इसके बाद तो कोई औरत नहीं बचती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ जवान मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुकाला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बीवी के साथ बहन के साथ कोई मुकाला करे उसका कीमा बना दोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुकाला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी और माँ है। आपने नाम सुना होगा हिटलर का। जर्मनी में क्रिकेट नहीं है, पूरी दुनिया के लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जर्मनी के लोग क्रिकेट नहीं खेलते। हिटलर आया मैदान, एम्पायर से पूछा कौन जीता कौन हारा। एम्पायर कहता हुजूर 3 दिन हो गए टेस्ट मैच चल रहा, अभी नतीजा नहीं आया, 3 दिन के बाद आया, कौन जीता कौन हारा। हिटलर बोला आज के बाद से ये खेल इस मुल्क में नहीं होगा जिसमें 11 बंदर तो नाचते बाकी सारे के सारे तमाशाई होते, सब किसी काम के नहीं रहते, दिन बर्बाद हो जाता, सबके दिन बर्बाद हो जाते, वक्त बर्बाद हो जाता, ऐसा बर्बाद हो जाता। मैं इस खेल को पसंद नहीं करता। यही वजह है जिस लड़के के हाथ में क्रिकेट का बल्ला है, स्क्रीन टच मोबाइल आ गया, तजर्बा है वो पढ़ करके नहीं देता। हारून रशीद के दरबार में एक लड़का आया, उसने सुई गाड़ दी, सुई गाड़ा, धागे का निशाना लिया, धागे का निशाना लेकर के जो सुई के नाके से निशाना लिया, धागा सुई के नाके से पास किया, इधर से ताली बजी उधर से ताली बजी। बादशाह ने कहा इसको 10 रुपया इनाम में दो, 10 जूते मारे। अब लोगों के कान खड़े हुए, इतना अच्छा करतब दिखाया, सारे दरबारी को खुश कर दिया, लेकिन बादशाह की तरफ से 10 रुपए इनाम मिल रहा, 10 जूते पड़े। रात किया तो बादशाह ने कहा इस नालायक ने अपने वक्त को बर्बाद किया, अगर ये वक्त को पढ़ने लिखने में लगा देता तो इतना कीमती होता, ये भिखारी नहीं होता, भिखारी को भीख देने वाला, इसलिए मैंने इसको 10 जूते मारे। अभी अंबानी का इंटरव्यू आया, दुनिया के अरबपतियों में तीसरा नाम है अंबानी का। उसने कहा मालदार बनने के लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है, डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। जो जवान चाहता है कि मालदार हो उसको डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, प्रोफेसर बनना जरूरी नहीं है। अंबानी प्रोफेसर नहीं है, अंबानी डॉक्टर नहीं है, लेकिन 30,000 से ज्यादा प्रोफेसर उनकी कंपनी में काम कर। उनका कहना है, इंटरव्यू दिया उसने अंबानी ने कि मालदार बनने के लिए कोई जरूरी नहीं प्रोफेसर बने, मालदार बनने के लिए मगर ये जरूरी है कि वक्त को बचा ले। जो जवान वक्त को बचा लेगा उससे ज्यादा मुकद्दर का सिकंदर कोई हो नहीं सकता। इंशाअल्लाह मोबाइल से फुर्सत होगी तो पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, खैर एक पैदल हुए, खैर अल्लाह रहम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 3 चीज जाने के बाद वापस नहीं आती। कमान से जो तीर निकला वो वापस नहीं आती, जो बात मुंह से निकल गई वो वापस नहीं होती, जो जिंदगी का हिस्सा जिंदगी से निकल जाता है वो वापस नहीं होता। मैं अपने जवान को दुआ देता हूं अल्लाह इनको जायज रोजगार भी अता फरमाए,
इनकी जवानी की अल्लाह हिफाजत फरमाए, इनको दीन का दाई, दीन का शहदाई बनाए। हाथ उठा करके आप हमसे 3 वादा दीजिए, हम गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ कि दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। बेकार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दो था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तू चल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा। गवाती हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको देवारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। दर्स तायक मगर वो तो मसीही है, तुझ पे मजहब के एवज़ शैतान का काबू हो गया। मैं उन्होंने भी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने भी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ मस्ती उनको आया और तो उल्लू हो गया। लुत्फ मस्ती उनको आया और तो उल्लू हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बहते इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हमारा जवान वादा करे कि आज के बाद इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से आखिरी सुना रहा हूँ, 3 मिनट में निकल जाएगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, औरतों तक आपने मुझे पहुँचा दिया। औरत के बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है इंशाअल्लाह। माँ बाप को खर्चा बीवी